श्रीकृष्ण अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय स्वरूपिणे श्रीमते भक्तिसुन्दर भागवत गोस्वामी निते नामिने। हरे पादपङ्कजे ध्याननिरतं श्यामं शान्तं प्रशान्तमूर्तिं यत्कृपालब्धमात्रेण राधाभावसुसिद्धते। नमस्ते नित्यानन्दम् अभिन्नविग्रहाय श्रीगुरुपादपद्मे प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे गुरुजी श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी का चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं कहूँगी कामदा एकादशी व्रत के बारे में। कामदा एकादशी व्रत क्या है, क्यों कामदा एकादशी व्रत पालन करना चाहिए, इसके बारे में कहूँगी। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने तब कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय महाराज दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। एक समय महाराज पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी संगीत गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिया ललिता का ध्यान आ गया, और उसका स्वर भंग होने के कारण संगीत का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कर्कटक नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा पुंडरीक से कह दिया। तब महाराज पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। तू इस समय पिशाच बांधकर अपने किए कर्म का फल भोग। इसी समय तू पिशाच बन जा और पिशाच बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। महाराज पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र प्रज्वलित अग्नि की तरह तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई।
कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वो अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वो राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चला गया। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चला गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरी पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालाकाय राक्षस हो गया है। इसके उद्धार का कोई उपाय बताइए मुझे। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को अपने व्रत का फल अपने पति को दे दी। अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है, कामदा एकादशी व्रत किया है, तो इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए। इससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। ललित उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हम सबको कामदा एकादशी व्रत अवश्य निष्ठापूर्वक पालन करना अति आवश्यक है। यद्यपि कामदा एकादशी इस साल चैत्र मास में नहीं, वैशाख मास में है। कामदा एकादशी कब है और पारण
किस समय से किस समय तक है, इसके बारे में मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आप सब देख लीजिए, आप सब देख लीजिएगा। तो कृपा पूर्वक आप सब मेरे साथ जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।